डॉक्टर साहब, सर्दी बहुत भयंकर पड़ रही है, पर आप इस सुबह से इस टी शर्ट में अभी भी हो और रात के करीबन 6:30-7 बज गए, अभी सर्दी नहीं लगी। जब तिरंगे के साथ में जो गाने बजते हैं, ए मेरे वतन के लोगों, जय हो, इन गानों के बाद में आपको सर्दी लग नहीं सकती। शरीर में एक उबाल आता है, गूज प्ले से रोंगटे खड़े होते हैं। देशभक्ति का जो प्रवाह है वैसे ही खून उसी रफ्तार से खून दौड़ता है। तो मुझे अभी वास्तव में लिटरली बताऊं, मुझे अभी तक ठंड का महसूस नहीं हो रहा है, ठंड का एहसास नहीं हो रहा। उस समय तो बिल्कुल नहीं हो रहा। सभी लोग बोले थे कि मैडम जैसे बोली थी मेरी जैकेट काम आ गई आज, लेकिन मुझे लगा कि मेरे को कुछ लगना है, जो कि विंड का प्रेशर अच्छा था, विंड अच्छी फ्लो कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि सर्दी है। मैं आराम से जोश से बिल्कुल। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज विशाल तिरंगा रैली निकाली है। डॉक्टर मंगल जी यादव और मोनिका जी के नेतृत्व में हुआ है। वो लाइव आज विशाल तिरंगा रैली निकाली है। आपके नेतृत्व और आपकी जिम्मेदारी रही है, मोनिका जी ने बराबर साथ दिया है। आज महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है। और डॉक्टर साहब, मैं लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता रहा था, क्या कहेंगे, शांतिपूर्वक रैली का माहौल रहा है, आज के युवा सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए? देखिए, मैं 2022 से तिरंगा रैली कर रहा हूँ और कंटिन्यू ये हर वर्ष तिरंगा रैली होती है। आज तक कभी भी कोई दुर्घटना नहीं हुई, ये युवाओं का जोश इतना होने के बाद में। और आज भी बिल्कुल शांतिप्रिय रहा, कहीं कोई किसी को एक खरोंच भी नहीं आई, बहुत शांतिप्रिय रही। अजीतगढ़ में से रवाना प्रारंभ होकर हम तकरीबन यहाँ 6:30 बजे पहुँचे। 6.5 घंटे की तिरंगा रैली, इतना जोश युवाओं में, जगह जगह स्वागत होना, पलक पावड़े बिछा के लोग इंतजार करना, रील्स बनाना। श्रीमाधो शहर कस्बे में भी हमें 2 घंटे लग गए। तो मुझे लगता है युवाओं का जोश है और मुझे उसको नेतृत्व करने में मज़ा आता है। डॉक्टर साहब, मैं जब लाइव कवरेज कर रहा था तो आपका जेएसयूबी से एक विधायक के करता है ना, विधायक से बढ़कर आपका स्वागत किया है, जेएसयूबी में फूल डालकर मान सम्मान करना और युवा सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने। ये कहाँ से आपने प्यार कमाया डॉक्टर साहब? देखिए, प्यार में मुझे सही बताऊँ आपको, मैं दिल से बताऊँ, ये दिल के वर्ड हैं। अगर 2 आदमी खड़े हैं और एक 19 साल का बच्चा खड़ा है, एक 50 साल खड़ा है, निश्चित रूप से दोनों का इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह अलग है। लेकिन मेरा पहला प्यार आता है कि मैं 19 साल के उस लड़के के साथ सेल्फी खिंचाऊँ। हालांकि मेरा ऐसा नहीं कि मैं 50 साल के साथ नहीं खिंचाऊँ, लेकिन पहले अगर मुझे वो ऑफर मिले तो मैं उस 19 साल के लड़के को, उस यूथ को जो देश का निर्माण करेगा, इस समाज का निर्माण करेगा और हमारे देश का भविष्य है, उसके साथ में फ़ोटो खिंचवाने का मेरा बड़ा शौक़ है, मेरी एक हॉबी है। और उससे प्यार से बात करना, उसके बारे में, उसके भविष्य के निर्धारण करने के लिए, उससे जो भी प्रॉब्लम है मुझे दोस्त मान के वो बात करता है। तो इसके बाद में कुछ पछता नहीं है कि आप अब 44 साल की उम्र में भी आप अपने आप को एक 19 साल का समझते हो, क्योंकि 19 साल के से मैं बात करता हूँ तो मुझे जवान सा महसूस करता है। और डॉक्टर मोनिका मेरे साथ रहती है तो मुझे हमेशा ही ये ऑब्सेशन में रखती है कि आप अभी बहुत जवान हो, क्योंकि मैं प्रतिदिन 2 घंटे वर्कआउट करता हूँ। तो ऐसे इनको लगता है कि इस बुढ़ापे में इतना मत क्या, बाल सफ़ेद हो गए, 44 का हो गया। तो इसी कारण से तिरंगे के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार रहता है। डॉक्टर साहब, जब मैं चाय की थड़ी पे बैठा था, क्योंकि अगर जानकारी लेना हो तो चाय की थड़ी पे बखूबी मिल जाती है, मैं चाय की थड़ी पर बैठा था, आपकी रैली को देखकर, अगर आंकड़े की बात करूं, मैं 400-500 के करीबन गाड़ियाँ थी आपकी टोटल लगा के। वो बड़े बुजुर्ग बोल रहे थे कि डॉक्टर मंगल यादव ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी डॉक्टर लाइन में निभाई है। प्यार से बात करना, पेशेंट को बिल्कुल आधी बीमारी से बिना दवाइयों के ठीक कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। पर 2028 में एक नया चेहरा देखना है, आप इशारा समझ रहे हो कि कौन सा नया चेहरा देखना है वो? देखिए, मैं इस मौके पे तो ये बात नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ और राजनीति कल से चालू हो जाएगी। आज मैंने तिरंगा रैली कर ली, देश के नाम कर लिया। मैं 365 दिन देश के लिए काम करता हूँ। प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा काम करता हूँ जिसे मुझे देशभक्त और तिरंगे के प्रति मेरा फ़र्ज़ निभाता हूँ। कल से मैं राजनीति में लग जाऊँगा और हो सकता है आज भी 2 कार्यक्रम मुझे करने, बस अब ये हो गया, उसके बाद में राजनीति करनी है मुझे। डॉक्टर साहब, मैं राजनीतिक मंच नहीं है इसलिए मैं राजनीति की बातें नहीं कर, पर इशारा कर रहा हूँ क्योंकि युवाओं के, बड़े बुजुर्गों की सबका एक है कि डॉक्टर साहब को देखना है। निश्चित रूप से वो बिल्कुल सही करें, क्योंकि मेरा आज का परिप्रेक्ष्य ऐसा है, मैं पॉलिटिशियन हूँ और स्ट्रांगली मैं फील्ड में जाता हूँ, लोगों को दुख दर्द उनका बखूबी जानने की कोशिश करता हूँ, उनके हर सुख दुख में जाने का प्रयास करता हूँ। मुझे लगता है अंतिम छोर तक कोई व्यक्ति नहीं पहुँचे, वहाँ तक मंगल यादव पहुँचता है। ये मेरा एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा जो अध्याय है कि अंतिम छोर तक जो वंचित है, जो शोषित है, वो जो पीड़ित है, जिसके पास कोई नहीं जाता। पॉलिटिशियन सोचते हैं कि गांव में बूथ में 10 लोग एक बूथ पे हो जाते हैं जो मेन होते हैं। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन एक अंतिम छोर का व्यक्ति भी ना, वो मेरे लिए बहुत उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है मेरे लिए। तो ये मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मैं उसको
फुलफिल करता हूँ हर दिन। मैडम, जिस प्रकार मैंने कॉन्फ्रेंस किया था गीतांजलि हॉस्पिटल में, आपने बताया था कि अब की बार महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, उसी प्रकार देखने को मिला है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपको बताया था और सच्ची बताया था, महिलाओं में भी देश प्रेम की भावना होती है। कुछ कारणवश होता है भी आदमी बाहर आ जाए घर से इस तरह के कार्यक्रम में, क्योंकि हर घर से कोई ना कोई बंदा शामिल हुआ है हमारे प्रोग्राम में। तो पीछे से बच्चों की जो भी जिम्मेदारी है, जो पशुपालन है उसकी सारी जिम्मेदारी है, खेती बाड़ी है, सबका काम फिर महिलाएं संभालती है। तो और महिलाओं को दोनों टाइम की रोटी बनानी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसको छोड़ नहीं सकती। बट वहाँ पे जब हमारी रैली शुरुआत हुई थी अजीतगढ़ से, तब काफ़ी संख्या में महिलाएं थी और फिर वो बीच बीच में मतलब चलेगी अपने अपने घर पे। पर महिलाओं का मुझे बहुत प्यार मिला। और साथ साथ पोस्टर विमोचन में जब मैं गई तो मैंने युवाओं की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी देश प्रेम के लिए, कि वो सब आना चाहते थे इसमें और सब शामिल भी हुए। यहीं से नहीं, मतलब बाहर नीमका थाना साइड से, और एक दो बंदे तो ऐसे हैं जो दिल्ली से अपना काम छोड़ के आए हैं, अजीतगढ़ के रहने वाले हैं, वो विशेषकर इस रैली के लिए आए हैं। तो इस एकता और सम्मान को हमारे लिए कोई मौका, इसके अलावा और कोई मौका नहीं हो सकता तिरंगा रैली जैसा। और हमारे मन में हमेशा ये रहती है कि हर साल हम तिरंगा रैली निकालें और उसमें युवाओं को एक साथ जोड़ें, और जुड़े हुए युवा हैं पर उनको एक साथ लाने का, एक मंच पे लाने का ये माध्यम भी है। और अपने देश प्रेम के लिए सम्मान करने के अपने पास 2 ही दिन होते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ताकि आगे वाली जनरेशन भी जो अपने पीछे स्वतंत्रता सेना ने झेला है, जो गणतंत्र के लिए अपनी मेहनत करी है, वो सबके आगे जनरेशन में अपने चले। तो ये सब चलाने के लिए हम मुहिम चलाते हैं और चलाते रहेंगे। मैडम, आप पैसे से तो डॉक्टर हो पर घरेणी की भी जिम्मेदारी निभाते हो। आप डॉक्टर साहब को कौन सी डोज देती हो? क्योंकि बार बार डॉक्टर साहब आपका नाम लेते हैं, क्योंकि मेरे अब मुझे दही बहुत पसंद है, तो मुझे दही के बाउल्स जो मुझे प्रतिदिन लगता है कि 1.5 लीटर के आसपास दही खिला देती हैं, वो एनर्जी देती है मुझे। जब अभी जाऊंगा तो दही का पूरा बाउल, मतलब लगभग आधा लीटर से ज़्यादा का बाउल मिलेगा मुझे। 3 टाइम दही खाता हूँ तो 1.5 लीटर के आसपास दही खिलाती है, तो वो एनर्जी देती है। और बाकी वैसे कॉन्फिडेंस भी देती है। जो मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें ये अपने आप देख लेती है। मैं रात को लिखता हूँ कुछ, मैं मेरे पॉलिटिकल लाइफ को लिखता हूँ, मैं कैसे उसको कैटर करना है, क्योंकि मैं मेरी फैमिली से बहुत नीचे से उठा हूँ, कच्चे मकानों से, ये कह सकते छान झोपड़ों से निकला हूँ। मेरे पक्के मकान थे, लाइट मेरे 8वीं क्लास में आई थी, 8वीं क्लास में पक्का एक कमरा बना था मेरे घर में। और मेरे कोई पॉलिटिशियन नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ जनता के आशीर्वाद से और जनता के बीच में रहकर, युवाओं के बीच में रहकर मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। और मुझे लगता है ये जनता और ये युवा मुझे आशीर्वाद देंगे। डॉक्टर साहब, जब दोबारा कभी फिर मुलाकात होगी तो हम मंच के माध्यम से राजनीतिक बातें करेंगे, क्योंकि आज तिरंगा रैली थी और तिरंगा की बात करते हैं तो आज वो सारे बिल्कुल शांतिपूर्वक काम हुआ है। और बहुत ही ये 4 साल की जो लगातार करते आ रहे हो रैली, वाहन रैली, वो बहुत ही शानदार रहती है, शांतिपूर्वक होती है, ना किसी की कोई दुर्घटना होना बहुत बड़ी बात है। ये भगवान का चमत्कार समझूँ मैं, इसको क्या समझूँ? देखिए, सबसे पहले तो A to Z न्यूज़ चैनल और सभी मीडिया कर्मी को मैं बधाई देता हूं कि आपने बहुत सुंदर कवर किया इस कार्यक्रम को। और बिल्कुल शांतिप्रिय युवा हैं मेरे पास, जो भी युवा की फौज है बिल्कुल 100% शुद्ध युवा हैं। हालांकि पूरे युवा शुद्ध ही रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2 मेरे दोस्त हैं जो छोटी मोटी कोई बातें कई बार हो जाती है, ऐसे उनकी गलती नहीं है, उनका संगत का ये बात ऐसा होता है। तो मैं उन युवाओं को दोष नहीं दूंगा, लेकिन वो युवा मुझसे मिलेंगे तो मैं उनकी चीज़ों को बखूबी, उसमें कमियां हैं वो दूर करूंगा। तो सभी युवाओं ने बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ बहुत शांति से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। 1-2 बार बीच में कोई छोटी मोटी किसी ने गाड़ी इधर उधर हुई तो भी प्यार से भी युवाओं ने कहा ठीक है निकाल लीजिए। बहुत भीड़ में बहुत लंबा, मेरे हिसाब से 4-5 किलोमीटर का काफिला था। क्योंकि जैसा आपका सरल स्वभाव है वैसे आपके टीम वाले भी है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, मुझे लगता है कि हमारी केपलान की सेक्रेटरी ये कहती है कि एक जैसी मानसिकता वाले लोग, जैसे हमारे दोनों की एक जैसी मानसिकता तो हम एक साथ देते हैं, ऐसे ही मेरे से जो मानसिकता वाले मेरे वाले लोग हैं मेरे पास आते हैं और आज इस रैली में आए हैं। मेरे से जो मानसिकता नहीं रखते हैं वो शायद मेरे पास नहीं बैठते, और तकरीबन मैं मानसिकता मेरे जैसी ही मेरे यहाँ की युवाओं की है, तो मैं मैच कर लेता हूँ उसमें। ये देखिए, हमारे साथ गीतांजलि हॉस्पिटल के डायरेक्टर मंगल जी यादव हैं, और बड़ी जिम्मेदारी रहती है डॉक्टर मोनिका जी की भी, जो बखूबी आप लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता रहा हूँ। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।